चाइना। दोस्तों, चाइना का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? यही ना कि वहाँ के लोग कुंफू कराटे खेलते होंगे, इस टाइप के घरें, या फिर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, या फिर इसके अलावा वहाँ के ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी जिसमें चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी चाइना में इतने गजब गजब की चीजें हैं जो कि आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ चाइना देश से। नंबर 1, चाइनीज फूड। बेसिकली हम लोग चाइनीज को नूडल्स भी बोलते हैं और इसका नाम भी चाइना देश पर ही आधारित है, क्योंकि चाइनीज यहीं से निकला है और पूरी दुनिया में फैला है। हमारे इंडिया में आपको लगभग सारे स्टेट में चाइनीज नूडल्स मिल जाएंगे और शायद इसके 1 या 2 अलग वैरायटी के भी नूडल्स मिल जाएं। लेकिन क्या आपको पता है चाइना देश में 8 वैरायटी या 8 तरह के चाइनीज नूडल्स मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सभी का टेस्ट अलग अलग होता है। क्या आप उन सारे वैरायटीज के नाम जानना चाहोगे? तो सुनो, सिचुआन, कैंटोनीज, अनहुई, शैंडोंग, फुजियान, जियांगसू, हुनान और जेजियांग। तो ये है कुछ नूडल्स के टाइप, है ना अमेजिंग। नंबर 2, चाय, जो कि हम इंडियंस के लिए तो मानो सुकून है। लेकिन क्या आपको पता है चाइना में एक सेरेमनी होता है, या उसे ट्रेडिशनल सेरेमनी भी कह लो, क्योंकि यह सेरेमनी पारंपरिक तौर पर आयोजित की जाती है। इस सेरेमनी का नाम है गोंग फू चा। इस सेरेमनी में कोई भी जाता है तो उसे बहुत ही रेस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट किया जाता है और आपके सामने अलग अलग तरह के चाय को पेश किया जाएगा। तो क्या आप जाना चाहोगे चाइना चाय पीने के लिए? नंबर 3, मोमोज। भारत में बेहद लोकप्रिय डिश है, वेज हो या फिर नॉन वेज। मोमोज को लेकर हर उम्र के लोगों में क्रेज देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोमोज ने भारत तक पहुंचने में कितना लंबा सफर तय किया है? तो मैं बताता हूँ। आपके लजीज, जायकेदार और चटपटे मोमोज को आपके स्वाद में शामिल होने के लिए लगभग 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करना पड़ा है। मोमोज तिब्बत की डिश है। यह चीन में मालपुए के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल के रास्ते मोमोज ने भारत का सफर तय किया है। उत्तर पूर्वी राज्यों से होते हुए शहरों में मोमोज ने अपनी धाक जमाई है। सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड की कतार में खड़ी हो गई है। मोमोज का अर्थ ही होता है भाप में पकाई गई रोटी, लेकिन इसका आकार और इसके रूप को नेपाल आते आते चेंज कर दिया गया, जो कि अब आप लोग देखते हो। तो चलो आप भी जाओ और मोमोज खाओ, लेकिन पूरी वीडियो देख के। नंबर 4, वॉन्टन सूप। वॉन्टन सूप चाइनीज व्यंजनों में सबसे अस्थायी और लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है। अब आप दुनिया भर में जहाँ भी हो, एक मुख्य व्यंजन के रूप में व्यापक रूप से लोकप्रिय है। वॉन्टन की खासियत ये है कि इसमें आटे की पतली परत होती है, जिसमें झींगा, पिग का मांस, प्याज और अदरक भरा होता है। पकने के बाद यह अक्सर पारदर्शी रंग का हो जाता है। इन्हें अक्सर वॉन्टन नूडल्स के साथ शोरबा के गरम कटोरे में परोसा जाता है। वॉन्टन एक तरह का पकौड़ा है, लेकिन वॉन्टन और अन्य पकौड़ों के बीच मुख्य अंतर पतली परत है, क्योंकि हमारे यहाँ के पकौड़े मोटे रूप के होते हैं। तो यह था वॉन्टन सूप। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नंबर 5, पास्ता। आज के बच्चों को पास्ता में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चे इसके बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन ये बच्चों के हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर करता है, इसलिए बच्चों को इन सब से थोड़ा दूर ही रखें। लेकिन क्या आपको पता है कि पास्ता किस देश से ओरिजिनेट हुआ है, या इसे सबसे ज्यादा कहाँ खाया जाता है? तो सुनो, बहुत से लोगों का मानना है कि पास्ता इटली की डिश है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। पास्ता चाइना देश से हर जगह फैला है और ये बड़े पुराने समय से चाइना में पॉपुलर डिश के रूप में खाया जाता रहा है। लेकिन अभी के टाइम पर पास्ता इटली का एक मुख्य डिश बन गया है और इटली में पास्ता 350 टाइप्स के मिल जाएंगे। मतलब गजब। और इससे भी सरप्राइजिंग बात तो ये है कि पास्ता कंज्यूमिंग में साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला 2nd नंबर पे है और अफ्रीकन कंट्री तुनिसिया 3rd नंबर पर आता है। मतलब सो ऑसम, माइंड ब्लोइंग यार। तो ये थे चाइना के कुछ अजीबो गरीब फैक्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फैक्ट्स के साथ पहुंचती रहे।